All right, we are live everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Need by श्री चैतन्य। बच्चे ये जो आपकी क्लास है ये 11th की क्लास है, तो आपका साइमल्टेनियसली 11th 12th दोनों क्लासेस चल रही है। 12th में हमने MBI की शुरुआत कर दी थी, जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मॉर्निंग में क्लास हुई है DNA पैकेजिंग पे, डू चेकआउट अगर अभी आपने नहीं देखी है तो। अभी की जो क्लास है उसमें हम 11th की तैयारी करते हैं बच्चे। 11th में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वी आर डन विद इट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वी आर डन विद इट। तीसरा चैप्टर जो है वो आपका प्लांट किंगडम है, उसकी आज हम शुरुआत करेंगे। और प्लांट किंगडम का सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। इनफैक्ट 2020 में तो इस एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे, तो आपको टॉपिक भी समझाऊंगी, साथ में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कौन से 2 क्वेश्चंस आए थे 2020 में और किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। टॉपिक का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हो इज एल्गी। तो एल्गी की हम पढ़ाई करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे उससे लेकर के एल्गी क्या होता है, एल्गी के टाइप्स क्या है, कितने अलग अलग टाइप की एल्गी होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल talk in this lecture in detail. good afternoon everyone. तो भाई बच्चों सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है क्लास की, दैट इज यू हैव टू शेयर द क्लास। भाई आपको क्लास में कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, बट आपको क्लास में आने से पहले उसको लाइक किया करो, सेशन को उसको शेयर किया करो। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आप ही के जैसे लाइक माइंडेड लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, और जब लाइक माइंडेड लोग सेम एनर्जी से, सिनर्जी से पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट में हमेशा टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आप देख भी पा रहे हो कि हमारी लेगेसी यही है कि हम टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं हर साल। तो सेशन को जरूर शेयर करो अपने सारे ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स है, डेफिनेटली शेयर करो इस सेशन को। एंड उसके बाद आ जाओ अपने पेन, कॉपी एंड एनसीईआरटी लेकर के। बच्चों आज मैं एक और क्लास आपके लेने वाली हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो आज भी दुविधा में है कि मैंने ड्रॉप तो ले लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये 1 साल पढ़ाई करनी है, ये 1 साल अपने आप को देना है ताकि मैं इस नीट के एग्जाम की तैयारी कर सकूं, ताकि मैं MBBS में एक सीट अपने नाम पे कर पाऊं। तो वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूरे साल का स्केड्यूल क्या होना चाहिए, किस टाइम आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कितने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने चाहिए, प्रेफरेंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज 6 बजे ओनली ऑन एट इन्फिनिटी लर्न नीट। गुड मॉर्निंग माइंडसेट मोटिवेशन गोकुल, वी हैव 2 स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो गुड मॉर्निंग मेरे ख्याल से सुबह से आप फर्स्ट टाइम विश कर रहे हो, इसलिए आपने गुड मॉर्निंग लिखा है, मैं इसको ऐसे लेके चल रही हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चे आज के टॉपिक की, विच इज एल्गी। एल्गी से जब अपनी तैयारी करते हो नीट एग्जाम की तो आपके पास टेक्स्ट बुक्स होती है। दूसरी चीज जो आपको हर टीचर बोलेगा, जो आपको अच्छे से पता भी है, जो अनिवार्य है, विच इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने आप PYQs लगाएंगे उतना ही आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जब आप PYQs लगाएंगे हर एक साल के पेपर में आपको एक टॉपिक कॉमनली देखने को मिलेगा जिसमें 1 से 2 सवाल आपके बनते ही बनते हैं, विच इज योर एल्गी। तो भाई हम शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर की। उसके बाद एल्गी क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप ऑफ एल्गी होता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं अपने आज के सुपर अमेजिंग क्लास की। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट टॉपिक इज योर सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। विटेकर सर ने हमारी स्टडीज को बहुत आसान बना दिया था। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको कैटेगराइज करके, दैट वी डू हैव 5 किंगडम्स, वी हैव मोनेरा, वी हैव प्रोटिस्टा, वी हैव प्लांटी, वी हैव फंजाई, वी हैव एनिमेलिया। ये 5 किंगडम में सारे ऑर्गेनिजम्स को समेट के रख दिया था विटेकर सर ने। अब इस 5 किंगडम में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किंगडम है आपका प्लांटी। प्लांटी में किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, जो ऑर्गेनिज्म रखे गए उसकी भी कुछ अलग क्लासेस डिफाइन होंगी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट्स में आते हैं उसको प्लेस करने के लिए भी बहुत सारे सिस्टम सामने आए,
जैसे अगर मैं बात करूं, आज जो हम पढ़ाई करते हैं, हम एल्गी पढ़ते हैं, हम ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, हम टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये 5 कैटेगरीज में आप पढ़ाई करते हो। तो ये पांचों कैटेगरी अपने आप में काफी डिफरेंट है। हर एक कैटेगरी में कुछ अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट है, वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं, किस ऑर्गेनिज्म को आप एल्गी में रखें, किस ऑर्गेनिज्म को आपको ब्रायोफाइटा में रखना चाहिए, किस ऑर्गेनिज्म में एंजियोस्पर्म जैसी प्रॉपर्टीज है, वो भी डिफरेंशिएट होता है। तो उसके लिए काफी सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे सामने आए। क्या क्या सिस्टम्स थे वो, अगर हम बात करें तो इनिशियली सबसे पहले जो एफर्ट दिया गया दैट वाज गिवन बाय आर्टिफिशियल सिस्टम, जो लिनायस सर ने दिया। Secondly was natural system and third was phylogenetic system। ये 3 सिस्टम हमारे सामने आते हैं। अब तीनों सिस्टम के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तीनों सिस्टम के अपने अलग अलग यूएसपीज है जिस पे बेस उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, विच इज आर्टिफिशियल सिस्टम, किसने दिया ये सिस्टम? दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लिनायस सर। लिनायस सर ने बायोलॉजी में इतनी सारी डिस्कवरीज करी हुई है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लगा लो आप, क्लासिफिकेशन में इनका बड़ा ही इंटरेस्ट था। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी 2 किंगडम दिया था, याद करो 2 किंगडम, जिसमें हम सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांटी एंड एनिमिलिया में सेपरेट करके रख रहे थे। दैट वाज गिवन बाय योर लिनायस सर, राइट। तो इन अ सिमिलर देखा कि यार प्लांटी एक सेपरेट कैटेगरी है, उसको भी हम बना सकते हैं, उसको भी हम सॉरी फॉर दैट कॉल, उसको भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिनायस सर ने बेस्ड अपॉन देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि आपका हैबिटाट हो गया, कलर हो गया, शेप ऑफ द लीव्स हो गया, बाहरी तौर से जो आपको कैरेक्टर्स देखने को दिख रहे हैं, उस पे बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट में डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो मॉर्फोलॉजी है विच इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, बाहरी तौर पे देख के अगर आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो वो उतना रिलायबल सिस्टम नहीं होता है, उस लेवल की उसमें आप नहीं कह सकते कि ऑथेंटिसिटी होगी। इसके बाद में आया नेचुरल सिस्टम। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है साइंटिफिक वर्ल्ड में, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के कोई दूसरा सिस्टम हमारे सामने जरूर आ जाता है। तो वी हैव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर सर ने दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस वाज बेस्ड अपॉन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने खाली एक्सटर्नल फीचर्स नहीं, उसके साथ में इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया। तो मॉर्फोलॉजी along with anatomy, मतलब जो आपका कैरेक्टराइजेशन है वो थोड़ा ब्रॉड हो गया, आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे जिस पे बेस आप ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर पा रहे थे, जिस पे बेस आप ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्लासेस में रख पा रहे थे। तो इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को काउंट में लिया, इन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ में एनाटॉमी को भी काउंट में लेते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। देन वी हैव फाइलोजेनेटिक। This one was based upon the evolutionary relationship among the organism. ये सिस्टम अज्यूम करता है दैट ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टेक्सा हैव द कॉमन एंसेस्टर। जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनका कॉमन एंसेस्टर है, और बेस्ड अपॉन द फाइलोजेनी इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर दिया। तो बच्चे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो वी हैड आर्टिफिशियल, सबसे पहले जो लिनायस सर ने दिया, बेस्ड ऑन मेयरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। देन वी हैड नेचुरल सिस्टम, मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी दोनों चीजें थी यहाँ पे, बेंथम एंड हुकर ने दिया। देन वी had phylogenetic system also given by, इसमें इन्होंने काउंट किया कि क्या क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है ऑर्गेनिज्म का। तो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट द आर्टिफिशियल एंड रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स। तो सबसे पहला आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, इन्होंने सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर्स। अगर आपने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनिजम्स को रखा
क्लासिफाई किया इनटू सेपरेट कैटेगरीज, तो उस केस में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो क्लोज एसोसिएशन में होने चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द फ्यू क्राइटेरियाज जो हमने चूज किए हैं उसकी वजह से आपने उसको दूर दूर कर दिया। या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिस्टेंट लोकेशन पे होने चाहिए, जिनमें बिल्कुल डिफरेंट ही प्रॉपर्टीज है, बट सिंस दे आर बेस्ड अपॉन वेरी लेस क्राइटेरिया, तो आपने उसको एक सेम क्लास में रख दिया। तो बच्चे इस सिस्टम ने जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे उसको काफी दूर दूर कर दिया। ये जो सिस्टम है इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो तो बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं। जो भी आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो सस्टेन करते हैं, बट जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो आपके चेंज होते चले जाते हैं बेस्ड अपॉन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कैरेक्टर भी आपका चेंज हो जाता है। सो इसके बाद हमारे सामने आए बेंथम एंड हुकर सर। बेंथम एंड हुकर सर ने कहा कि भाई खाली मॉर्फोलॉजी से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कुछ और कैरेक्टर्स को ऐड करते हुए हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो दिस सिस्टम was based upon the natural affinities among the organisms। ये सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। इसने इंटरनल फीचर्स को जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैरेक्टराइज किया। तो हमने जो क्राइटेरियाज है उसको बढ़ा दिया ताकि हमारे पास ज्यादा रिलायबल सिस्टम डेवलप हो पाए। तो क्राइटेरियाज अगर ज्यादा होंगे तो उतनी ही स्क्रूटनी होगी उस ऑर्गेनिज्म की, मतलब उतना ही क्लियरली हम उसको प्लेस कर पाएंगे किसी भी क्लास में। तो सपोजिंगली हमारे पास में 5 क्लासेस है, उस 5 क्लास में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो हम एक एक क्लास का वो स्पेसिफिक कैरेक्टर देखेंगे एंड उसके बाद ही उसको प्लेस करते हुए जाएंगे। तो जितने ज्यादा कैरेक्टर्स हम स्टडी करेंगे उतने ही ज्यादा रिलायबल हमारी स्टडीज हो जाएंगी। तो ये था आपका नेचुरल। उसके बाद आया आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। इन्होंने कहा कि भाई इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने ये माना कि जो ऑर्गेनिज्म है आपके ये कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं, तो एक कॉमन एंसेस्टर से अगर आएंगे तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है वही आपको डाउन द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगी बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में। ये जो सिस्टम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ये लाइन ऑफ एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो लाइन ऑफ एनसीईआरटी मैं आपको दिखाती हूं जिससे क्वेश्चन आया होता है उसको हम लिख देते हैं दैट दिस इज योर एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। तो ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों जो कि ये कहती है आपको कि जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, जो आपका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। आपने कोई नई स्पीसीज को डिस्कवर किया, आपके पास कुछ सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं है, उस केस में आप इसके थ्रू उसके कैरेक्टर्स को ज्यादा बेटर जज कर सकते हो। तो ये 3 सिस्टम आपके सामने आए अगर हम डिस्कस करें प्लांट किंगडम को। तो बच्चे फाइनली आपका अगर हम डिस्कस करें प्लांट्स को तो फाइनली आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये 5 क्लासेस में सारे के सारे प्लांट्स को रखा गया। सबसे प्रिमिटिव टाइप है आपका एल्गी और सबसे एडवांस टाइप है आपका एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स बीइंग द मोस्ट एडवांस टाइप। तो जो भी चीजें आप देखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, जैसे कि वेस्कुलर टिश्यूज होने चाहिए, जैसे कि फ्लावर्स होने चाहिए, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ का जो स्ट्रक्चर आपके माइंड में आता है, दैट इज टिपिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट। वो आपका सबसे एडवांस प्लांट होता है, उसमें सारी चीजें एडवांस है। अगर बंडल्स की बात करें तो जाइलम में भी आपकी कुछ एडवांसमेंट देखने को मिलेगी, फ्लोएम में भी आपको कुछ एडवांसमेंट देखने को मिलेगी। ऑन कंट्रेरी एल्गी सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, जो सबसे पहले आया। तो जो सबसे पहले आता है उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इन अ सिमिलर वे जो एल्गी है वो आपका क्रीपिंग स्ट्रक्चर है एंड काफी सारे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द एल्गी। एल्गी में क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कैसे ये प्लांट के जैसे बिहेव कर रहा है। तो जो एल्गी है बच्चे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर क्लोरोफिल बियरिंग। भाई नेचुरल सी बात है,
प्लांट हम तभी कहेंगे जब उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अगर अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज नहीं कर रहा, अगर वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, तो किस बात का प्लांट हुआ? और ऑटोट्रॉपिज्म के लिए सबसे मेन चीज जो रिक्वायर्ड होती है, दैट इज दिस मैजिकल मॉलिक्यूल व्हिच इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये जो मैजिकल मॉलिक्यूल है, इट हैज प्रॉपर्टी टू ट्रैप द सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, ये उसको फूड में कन्वर्ट कर पाता है। फैंटस कुमार, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। भाई जो भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर द सेशन, शेयर करो इसको, बहुत सारे अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर के आओ, तभी तो मजा आएगा आपको पढ़ने में भी, हमें पढ़ाने में भी। तो इसको जरूर जरूर शेयर किया करो अपने सारे ग्रुप्स में, राइट। तो एल्गी बच्चों आपका क्लोरोफिल बियरिंग है, नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा आपका ऑर्गेनिज्म है, मैंने कहा क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, सिंपल है। अगर आप इसके प्लांट की बॉडी की बात करें तो थैलॉइड होता है, मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है। ऐसे प्लांट की तरह टॉल ऐसे खड़ा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, ये काफी क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या आप थैलॉइड कहते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर ऑटोट्रॉपिक। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं तो बिना ऑटोट्रॉपिज्म के किस बात का प्लांट हुआ? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर सकते हैं उसको आप ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है, और सिंथेसाइज करने के पीछे जो मॉलिक्यूल है वो आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तो एल्गी में आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज योर ऑटोट्रॉपिक, राइट। नाउ द एल्गी आर लार्जली एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल नहीं है, मतलब आपका पानी में पाए जाने वाला प्लांट है, आपकी सॉइल पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, पानी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब एल्गी का बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने फील किया होगा, जहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है वहां पे ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर जम जाता है, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में काई बुला देते हो, काई जम गई है नीचे, देखा है? गुड आफ्टरनून बेटा, विनय प्रताप इंजीनियर, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? क्लास में टाइम से आओ एंड अपने सारे फ्रेंड्स को भी लेकर के आओ। हाँ जी, तो वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है, जिसको कि आप जनरली काई बुला देते हो, दैट इज योर एल्गी। वो एल्गी ही तो है, हाँ वो आपकी एल्गी ही होती है, राइट। तो एल्गी आपकी एक्वेटिक है बच्चों। ये अब एक्वेटिक में भी ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है, मरीन वाटर भी हो सकती है, दोनों पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें हैबिटाट, एल्गी का क्या हैबिटाट होगा, कहाँ देखने को मिलेगा? तो सिर्फ पानी में ही नहीं, मतलब सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि पानी बोला मैम ने तो समुद्र में या नदियों में ही देखने को आपको मिलेगी। एल्गी का हैबिटाट कैन वेरी, ये आपके वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। कहीं पे भी मॉइस्ट स्टोन आपको दिख गया, जहाँ पे हल्का सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, एल्गी विल बी देयर। सॉइल, वुड्स के ऊपर भी, अगर आपने कभी ट्रैकिंग करी है और आप महसूस करोगे जब आप ट्रैकिंग करते हो तो एकदम डीप इनसाइड द जंगल आप पहुंच गए हो, तो वहां पे प्लांट्स के ऊपर भी आपको एल्गी देखने को मिल जाती है ना, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। तो जहां पे भी हल्का सा मॉइस्चर मिलेगा वहीं पे ही आपका एल्गी ग्रो करने की कैपेबिलिटीज रखता है। तो वुड के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। नाउ सम ऑफ देम आल्सो हैव एसोसिएशन विद फंजाई। अब कुछ ऐसी भी एल्गी है जो सिम्बायोटिकली एसोसिएट करती है, जो म्यूचुअलिज्म को एस्टैब्लिश करती है। नंबर 1 विद फंजाई। लाइकेंस क्या होता है, मैम आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी है। लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस में आपके ये दो ग्रुप्स आ जाते हैं, एल्गी एंड फंजाई, जो भाईचारे से साथ में रहते हैं। एल्गी चूंकि ये ऑटोट्रॉपिक है, सिंस इट इज कैपेबल टू सिंथेसाइज द फूड, तो एल्गी अपना फूड दे देगा फंजाई को एंड फंजाई शेल्टर प्रोवाइड कर देगा एल्गी को। फंजाई का अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो दूर दूर से जाकर के वाटर एंड मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब करके लेके आएगा ताकि वो एल्गी को प्रोवाइड कर सके। तो एल्गी एंड फंजाई का जो क्लोज एसोसिएशन है, जो सिम्बायोसिस है, जो म्यूचुअलिज्म है, दैट इज कॉल्ड एज लाइकेंस। उसको आप लाइकेंस बुला देते हैं। इसके अलावा एनिमल्स पे भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि आपके स्लॉथ बियर पे। तो बच्चे हमने हैबिटाट को डिस्कस किया। अगर हम बात करें एल्गी कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो एल्गी आपका मॉइस्ट स्टोन्स पे, सॉइल्स पे, वुड पे, या ये क्लोजली एसोसिएट कर सकता है जैसे कि लाइकेंस में, जैसे कि स्लॉथ बियर में। ये आपका एल्गी का हैबिटाट होता है, राइट। तो इस तरीके से देखो, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैम आपको बता रही थी, है ना, ये तो सबने देखा होगा आपने, है ना, ये वाला ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, दिस इज योर एल्गी, दिस इज योर
एल्गी। अगेन दिस इज योर एल्गी, राइट। चलिए सुपर। कुछ भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है अब तक की कक्षा में। अगर नहीं है डाउट तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज द साइज। अगर हम बात करें एल्गी के साइज की, भाई एंजियोस्पर्म तो आपने कहा बहुत एडवांस प्लांट है, तो साइज भी उसका काफी बड़ा होगा। एल्गी सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, तो इसके साइज में भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें साइज की, तो साइज हाईली वेरिएबल होगा बेस्ड अपॉन द एल्गी। जैसे कि हो सकता है ये आपका माइक्रोस्कोपिक हो, बिल्कुल ही साइज एकदम ही सूक्ष्म सा हो। एक सिंगल सेल आपकी प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर, तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर हो सकता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। इसको देखिए जी, ये आपकी क्लेमाइडोमोनास एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास ये एकदम ही सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक है, और एक सिंगल सेल एग्जिस्ट करती है इसमें, सिंगल सेल। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी इज योर क्लेमाइडोमोनास। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है जिसमें कॉलोनियल फॉर्म होती है, लाइक दिस। ये आपकी वॉल्वॉक्स है जहां पे कॉलोनीज बनती है। तो ये एक कॉलोनी हो गई आपकी एल्गी की, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो बहुत सारी कॉलोनीज आपकी एग्जिस्ट कर रही है एक साथ में। तो कॉलोनियल फॉर्म ऑफ द एल्गी विल बी योर वॉल्वॉक्स। देन कम्स फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म एग्जांपल आपका इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगोरा। ये आपका इलोथ्रिक्स है जो कि फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है। एंड वी कैन आल्सो हैव वेरी मैसिव प्लांट बॉडीज जिसको कि आप केल्प बुलाते हैं। अच्छा, अब एल्गी से आपके दिमाग में एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है कि ये हमेशा माइक्रोस्कोपिक होगा, ये हमेशा क्रीपिंग स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है समुद्र में वही आपका एल्गी होगा। बट एल्गी में वी डू हैव सर्टेन एल्गीज जो बहुत मैसिव होती है, जस्ट लाइक द प्लांट, उसको आप केल्प बुलाते हैं। ये ब्राउन एल्गी की मेंबर्स होती हैं। तो अगर हम साइज की बात करें बच्चे, तो सूक्ष्म से लेकर के हाईली मैसिव प्लांट आपके पाए जाते हैं एल्गी में। अगर ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी है तो एग्जांपल बच्चों आपका क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। अगर कॉलोनीज में एग्जिस्ट कर रही है जस्ट लाइक दिस, तो एग्जांपल आपका वॉल्वॉक्स हो जाता है। अगर फिलामेंटस फॉर्म पाई जा रही है जैसे कि ये, उसको आप इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा में पाई जाती है। एंड वी डू हैव मैसिव प्लांट बॉडीज ऑफ एल्गी जिसको कि आप केल्प बुला देते हैं। ये हमने बात करी साइज की। आगे बढ़ जाते हैं, व्हाट अबाउट द रिप्रोडक्शन। अगर हम डिस्कस करें एल्गी में किस किस टाइप से वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो रिप्रोड्यूस करने के तीन तरीके होते हैं। एक हो गया आपका वेजिटेटिव मेथड, दूसरा हो गया आपका एसेक्सुअल, तीसरा हो गया आपका सेक्सुअल मेथड। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज वेजिटेटिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन, देन वी हैव एसेक्सुअल, देन वी हैव द सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में स्पेसिफिकली जिस मेथड को एल्गी अडेप्ट करती है दैट इज योर फ्रेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? सपोजिंगली मेरे पास ये एल्गी है, अगर मैं इस एक एल्गी के 4 डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दूं, 4 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बना दूं, तो ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू फॉर्म एन एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक फ्रेगमेंट के पास में वो शक्ति है कि वो एक नया एल्गी क्रिएट कर सकती है, उसको आप फ्रेगमेंटेशन कह देते हैं। मतलब टूटे हुए जो पार्ट है, हर एक फ्रेगमेंट आपका नया एल्गी बना सकता है, दैट वुड बी योर फ्रेगमेंटेशन। मूविंग ऑन टू द सेकंड मेथड विच इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल। अब बच्चों एक आपका एसेक्सुअल है, दूसरा आपका सेक्सुअल है, दोनों में डिफरेंस होता है बेस्ड अपॉन द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। सेक्सुअल के अंदर जो गैमीट्स आपके वो फॉर्म होंगे, उसके बाद में फ्यूज होंगे एंड देयर विल बी मियोसिस। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट इफ आई टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे आपका एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें आपके गैमेट फॉर्म तो फिर भी हो सकते हैं, बट फ्यूजन ऑफ गैमेट कैन नेवर बी पॉसिबल। तो अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता तो दैट विल बी योर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और अगर फ्यूजन हो रहा है दैट विल बी योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चे एसेक्सुअल के अंदर हम बात करें, सिंस यहां पे आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, तो हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकता है।
अब हमने फंजाई में भी स्पोर्स के बारे में डिस्कशन किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जो स्पोर्स होते हैं आपके एक ऐसी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। तो जो स्पोर्स है बच्चों, कॉमनली अगर मैं बात करूं एल्गी में, तो जू स्पोर्स आर द कॉमन वंस, जो कि जूस्पोरेंजियम में पाए जा रहे थे, जो कि एंडोजीनियसली प्लेस थे। तो जो जू स्पोर्स है ये कॉमनली आपको एल्गी में देखने को मिलते हैं। देन वी हैव द सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल का मतलब सिंपल, साफ, स्पष्ट शब्दों में ये है दैट देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स आपके जरूर फ्यूज होंगे, विच मीन्स इट विल ब्रिंग वेरिएशंस। ऑब्वियसली भाई सेक्सुअल है तो वेरिएशंस जरूर लेकर के आएगा, क्योंकि दो अलग अलग गैमीट फ्यूज हो पा रहे हैं। तो देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट इज द मेन फंडा ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने बात करी रिप्रोडक्शन की, हमने पहले समझा साइज क्या हो सकता है एल्गी का, हैबिटाट क्या हो सकता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिप्रोड्यूस कैसे कर सकती है एल्गी। तो रिप्रोडक्शन में इट कैन अंडरगो फॉर वेजिटेटिव एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, इट कैन ऑप्ट फॉर एसेक्सुअल मेथड एग्जाम्पल स्पोर्स, जनरली इट इज जूस्पोर, एंड इट माइट ऑप्ट फॉर सेक्सुअल जिसमें there will be fusion of gametes. Now let's understand sexual reproduction in detail. अगर हम बात करें सेक्सुअल की तो आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट विल बी देयर फॉर श्योर। अब जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं हो सकता है वो एक जैसे साइज के हो सकता है वो डिफरेंट साइज की हो। अगर एक जैसा साइज है तो हो सकता है दोनों मोटाइल हो या हो सकता है दोनों नॉन मोटाइल हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आइसोगैमी। आइसो का मतलब होता है बच्चे सिमिलर। आइसो का सिंपली मतलब हो जाता है सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आइसोगैमी की तो आपके जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर होंगे साइज में, शेप में, मोटिलिटी में। अगर मोटाइल है तो दोनों मोटाइल है, नॉन मोटाइल है तो दोनों के दोनों ही आपके नॉन मोटाइल है। देन वी हैव अनाइसोगैमी। तो जो दो गैमीट्स है आपके वो डिफरेंट है साइज में, डिफरेंट इन साइज। अनाइसो का मतलब है बच्चे डिफरेंट। देन वी आर हैविंग ऊगैमी। ऊगैमी, ऊगैमी और अनाइसोगैमी में एक बहुत ही माइन्यूट सा थिन लाइन सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी गैमीट आपके डिफरेंट है साइज में, यहाँ पे भी गैमीट आपके डिफरेंट है साइज में, बट डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे डिफरेंस है साइज का दैट इज मार्जिनल डिफरेंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मार्जिनल डिफरेंस को शो करते हैं। यहां पे जो डिफरेंस है, जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज है, स्टैटिक है, और जो मेल गैमेट है उसकी तुलना में बहुत ही छोटा है और मोटाइल है। तो अगर आपका मेल गैमेट स्मॉल इन साइज मोटाइल है और फीमेल गैमेट लार्ज इन साइज एंड स्टैटिक है, दैट विल बी माय oogamete। अब आप पूछेंगे मुझसे कि मैम उसको आप अनाइसो क्यों नहीं बोल रहे हो? डिफरेंट तो है दोनों साइज में, बट दोनों में डिफरेंस काफी ह्यूज है। अगर डिफरेंस इन द गैमीट इज सो ह्यूज तो उसको आपने ऊगैमी बोल दिया, बट अगर मार्जिनल सा डिफरेंस है उसको आपने अनाइसोगैमी बोल दिया, राइट? ऑलराइट, तो हम बात करते हैं बच्चे एग्जांपल्स की। मैंने कहा आइसोगैमी में आपके गैमेट सिमिलर होने चाहिए साइज में, शेप में, मोटिलिटी में। तो साइज शेप तो ठीक है, अगर मोटाइल है तो दोनों में ही फ्लैजिला होना चाहिए, और अगर नॉन मोटाइल है तो दोनों में ही फ्लैजिला एब्सेंट होना चाहिए। तो आई एम हैविंग टू कैटेगरीज, वन इज फ्लैजिलेटेड एंड दूसरा इज नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर मैं बात करूं फ्लैजिलेटेड की तो एग्जांपल आपका यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास का एक स्पेसिफिक स्पीसीज व्हिच इज क्लेमाइडोमोनास डीबरियानम। एवरीवन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, इन द चैट बॉक्स एग्जांपल्स आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर हम बात करें आइसोगैमी में फ्लैजिलेटेड कंडीशन की, मतलब आपके जो एल्गी है वो सिमिलर है साइज में, having presence of flagella, example will be Ulothrix and Chlamydomonas dibarianum। दूसरा आपका आ जाता है नॉन फ्लैजिलेटेड, साइज में सिमिलर है दोनों गैमेट्स लेकिन दोनों में ही फ्लैजिला एब्सेंट है। एग्जाम्पल विल बी स्पाइरोगायरा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है मेरे बच्चों, सारे एनसीईआरटिस्टिक एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ। ये एक एक एग्जाम्पल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए इस एग्जाम्पल का।
ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, तो एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद होने चाहिए। जिस मेरे बच्चे को एग्जाम्पल याद नहीं होते हैं, जहां पे भी आप अपने टॉपिक को लिख रहे हो, साथ में स्टिकी नोट रख लो और उसके ऊपर आप एग्जाम्पल रख के लिख के छोड़ दो। एग्जाम्पल लिख के आप छोड़ोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको रिटेन रह पाएंगे एग्जाम्पल्स, है ना। आप भूल जाते हो एग्जाम्पल्स को, तो वो आपको रिटेन रह पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो आइसोगैमी में मैंने कहा सिमिलर है गैमीट साइज में, अगर तो मोटाइल है मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है, एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास डिबरियानम। और अगर साइज सिमिलर है बट फ्लैजिला एब्सेंट है, मोटाइल नहीं है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्पाइरोगाइरा। देन वी हैव अनाइसोगेमी। अनाइसो में जो दो गैमीट्स इन्वॉल्व है वो डिसिमिलर है साइज में, साइज डिफरेंट है बट मार्जिनल डिफरेंस होगा, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एंड दूसरा एग्जाम्पल इज यूडोरिना, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में नया नया ऐड किया गया था इस एग्जाम्पल को, एनसीईआरटी चेंज होने पे, यूडोरिना एंड क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। जी हाँ, वही ब्राउनी जो आप खाते हो। जी नहीं, वो ब्राउनी नहीं है, बट यस इसके स्पीसीज के नाम में वी हैव द ब्राउनी वर्ड। तो फ्लैजिलेटेड में क्लेमाइडोमोनास डिबरियानम, यस, एंड अनाइसोगैमी में क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द ओगैमी। मैंने कहा आपका वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट हो जाएगा, और जो मेल गैमीट है दैट विल बी स्मॉल इन साइज एंड दैट विल ऑलवेज बी मोटाइल। मेल गैमीट हमेशा मोटाइल होगा, छोटा होगा साइज में, फीमेल गैमीट बड़ा होगा, स्टैटिक होगा एंड नॉन मोटाइल आपका होगा। एग्जाम्पल आपसे पूछे कोई तो वॉल्वॉक्स जिसकी कॉलोनीज कॉलोनियल फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा था, देन वी हैव फ्यूकस एंड देन वी हैव क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा, न्यूटन, हाँ जी, क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। एक बात ध्यान दी आपने, चाहे आइसोगैमी हो, चाहे अनाइसोगैमी हो, चाहे ऊगैमी हो, तीनों में ही क्लेमाइडोमोनास प्रेजेंट है। मतलब क्लेमाइडोमोनास की इतनी सारी स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज आपकी आइसोगैमी शो करती है, कुछ स्पीसीज आपकी अनाइसो शो करती है, और कुछ स्पीसीज आपकी ओगैमस शो करती है। तो यहाँ पे स्पीसीज का नाम याद रखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइसोगैमी में क्लेमाइडोमोनास डिबरियानम, अनाइसोगैमी में क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ओगैमी में क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। राइट एवरीवन, तो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ बेहतरीन से डायग्राम आप बच्चे देख सकते हो। दिस इज योर यूडोरिना, दिस इज योर वॉल्वॉक्स, दिस इज योर सिंगल कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स। देखो वॉल्वॉक्स को एक सिंगल कॉलोनी बाहर निकल के आ रही है, दिस इज योर सिंगल कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स, एंड दिस वन माय डियर किड्स इज क्लेमाइडोमोनास, ये आपकी क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है जी, जो आपके तीनों डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, बीट आइसो, बीट एनाइसो और बीट ओगैमी, क्लेमाइडोमोनास, यूडोरिना एंड वॉल्वॉक्स। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक इज योर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, विच इज वेरी हेल लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार ऐसे सवाल आता है आपका, किस लाइन से आता है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ साथ में। अब आपको पता है अच्छे से, है ना, 2023 के पेपर में भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से यहीं से आया था, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी से ही आया था। क्या क्वेश्चन था जानने के लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है? एल्गी इज अ प्लांट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, तो जितना टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थ का, उसका एटलीस्ट हाफ ऑफ दैट हैज बीन कैरिड आउट बाय एल्गी। Half of the total CO2 fixation on the earth has been carried out by algae. Number 2, they are primary producers. ये आपके primary producers होते हैं energy rich compounds के, which forms the basis of the food cycle of all the aquatic animals. Producers are the organisms जो कि पूरे आपकी चेन का फर्स्ट पार्ट होता है, जो कि ऑटोट्रॉपिक होता है। तो अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो वी हैव द प्रोड्यूसर्स जो आपके फर्स्ट लाइन पे आते हैं, राइट। तो फर्स्ट लाइन पे वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ एल्गी, एल्गी ही आपके एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं।
राइट तो नेक्स्ट इज जो मैनी स्पीसीज है आपकी पोरफायरा की, लैमिनेरिया की, सरगैजम की, दे आर यूज्ड एज फूड, इसको एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। देन इज द एमसीक्यू अलर्ट। आपकी एनसीईआरटी कहती है बच्चों, हाइड्रोकोलाइट्स, हाइड्रोकोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। हाइड्रोकोलाइट्स एग्जांपल एल्जीन एंड कैराजिन, दे आर फाउंड इन द केस ऑफ एल्गी। किसी साल पे एग्जामिनर कैराजिन पे क्वेश्चन पूछ देता है, किसी साल पे एल्जीन पे पूछ देता है, बट सवाल जरूर आता है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि ये जो लाइन है आपकी एनसीईआरटी की, इट इज एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। एल्जीन आपका ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है जो कि हाइड्रोकोलाइड है, एंड कैराजिन आपकी रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है जो कि हाइड्रोकोलाइड है। तो हाइड्रोकोलाइड जो आपके वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे कि एल्जिन एंड कैराजिन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी, मोर स्पेसिफिकली एल्जिन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी एंड कैराजिन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी। नाउ एक लाइन जो आपको एल्गी में सबने समझाई होगी, बताई होगी, जो बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी भी गई है, अगार अगार। What is agar agar? Agar agar is one of the commercial product obtained from Galidium and Gracilaria। हमारी दो एल्गी है, Galidium and Gracilaria, यहां से प्रोड्यूस होता है agar agar। It is used to grow microbes and in preparations of ice creams and jellies। बायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर आप देखते हो पेट्री प्लेट के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जब तक कि अगार अगार नहीं होगा वो सॉलिडिफाई नहीं हो सकता, और उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ही आप माइक्रोब्स को ग्रो करा पाते हो। तो अगार अगार इज एसेंशियलिटी, इट एक्ट्स एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। और ये अगार अगार कहां से आता है? दो एल्गी से आता है, वन इज गैलिडियम एंड सेकेंड इज ग्रासिलेरिया। दोनों ही मेरी रेड एल्गी होती है, दोनों ही मेरी रेड एल्गी होती है। तो अगार अगार विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट, इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। देन नेक्स्ट लाइन, हर एक लाइन की आगे मैम लिख रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी। भाई 2023 का पेपर उठा के देखो मेरे बच्चों, 2023 के पेपर में एक सिंपल सी लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम, पहले भी इस सेम लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज योर क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना। क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना दे आर यूनिसेलुलर एल्गी, ये दोनों ही आपकी यूनिसेलुलर एल्गी होती है, नंबर वन। ये दोनों ही आपकी प्रोटीन में काफी रिच होते हैं और उसको यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर। क्यों? क्योंकि ये एज एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन के जैसे बिहेव कर रही होती है मैम, इवन इन केक, हाँ केक में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना बच्चों, कम ऑन इन द चैट बॉक्स, क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना ये दोनों ही आपकी यूनिसेलुलर एल्गी है, very important algae because they are very rich in protein and they are used as a food supplement by the space travelers। जो आपके space travelers है वो as a food supplement भी इसको use कर रहे होते हैं। This is your chlorella and spirulina। ये तीनों ही बातें एनसीईआरटी क्या, ये जो पीपीटी का एक पेज आपको दिख रहा है, पेपर लीक कर रही हूँ 2024 में, एक क्वेश्चन इन तीन लाइन में से एक लाइन पे जरूर 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 बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। और लाइव क्लास में तो अपना अलग ही मजा है क्लास अटेंड करने का, रिकॉर्डेड में उतना मजा भी नहीं आता है, आप इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हो मुझसे, ठीक है। यस तो ये तीन बातें हमने समझी, चलते हम आगे देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन ताकि समझ आए आप कितना मेरे साथ अलाइंड हो, कितना आपको समझ में आई है मेरी बातें। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है, 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। मैम ने कहा जो एक पेज अभी छोड़ के आए हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज, एक सवाल 2024 में जरूर बन जाएगा, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा बच्चों। यस एवरीवन, यस आंसर, यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना, दोनों को ही स्पेस ट्रेवलर्स।
यूज कर पाते हैं, दोनों ही आपकी SCP है। वाई? बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, दे आर रिच इन प्रोटीन, राइट? इसको आप SCP कहते हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। करेक्ट है? करेक्ट है एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन को ठीक कर पाते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। अब आप सोचिए आइसोगैमी क्या होता है। अच्छा, मैम ने बताया था आइसो का मतलब तो सिमिलर हो जाएगा, मतलब जो दो गैमीट्स फ्यूज होंगे वो सिमिलर होने चाहिए, जो फ्यूजन होगा दो गैमेट्स का वो सिमिलर होगा, सिमिलर इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप एंड मोटिलिटी। अब मोटिलिटी में क्वेश्चन कह रहा है नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब दोनों के दोनों शुड बी नॉन मोटाइल। एनसीईआरटी का एग्जांपल याद करो, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आपका आइसोगैमी शो कर रहा था विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, जहां पे आपके दोनों गैमेट्स जो है वो नॉन मोटाइल थे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज स्पाइरोगायरा। एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर है? अभी हम पढ़ के आए हैं ये चीज, अभी पढ़ के आए हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, एल्स हम आगे चल रहे हैं क्लासेस ऑफ एल्गी पे। अब एल्गी को भी 3 अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड अपॉन क्या पिगमेंट प्रेजेंट है, किस फूड को किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप एल्गी को 3 अलग क्लासेस में डिवाइड करते हो। वी हैव फर्स्ट वन क्लोरोफाइसी जो आपकी ग्रीन एल्गी होती है, देन वी हैव सेकंड वन फियोफाइसी जो आपकी ब्राउन एल्गी है, एंड वी हैव द थर्ड वन व्हिच इज रोडोफाइसी जो आपकी रेड एल्गी है। तो वी हैव ग्रीन एल्गी, वी हैव ब्राउन एल्गी एंड वी हैव द रेड एल्गी। तो देखते हैं क्लासेस ऑफ एल्गी को। नंबर 1 है आपकी क्लोरोफाइसी, जिसको कि आप ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लोरो वर्ड हैज बीन टेकन अप फ्रॉम क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इज योर ग्रीन इन कलर, दैट्स व्हाई आप इसको ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं। देन वी हैव फियोफाइसी, फियोफाइसी जो आपकी ब्राउन एल्गी है। देन वी हैव रोडोफाइसी, रोडो रेड कलर जो आपकी रेड एल्गी है। तो आपकी क्लासेस जो है एल्गी की वो 3 है, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, यस। क्या लिखा न्यूटन तुमने? सीजी क्या होता है बेटा? क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज योर रेड एल्गी। तो तीनों क्लासेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंट है इन क्लासेस में। बच्चों मैं क्लासेस शुरुआत कर रही हूँ आपको क्लोरोफाइसी का। जो जो बच्चे मुझे देख रहे हो मेक श्योर आप सेशन को शेयर करो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, हर कहीं सेशन को जरूर शेयर करो। आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस एक ही टॉपिक के अंदर, और ये एक टॉपिक एल्गी, इस पे आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अपने ड्रीम कॉलेज से पीछे मत रहो, आगे बढ़ो, शेयर करो, सिमिलर एनर्जीज के साथ में क्लास को लगाओ एंड देन एम्स दिल्ली में अपनी एक सीट डेफिनेटली आप पा जाओ। ठीक है, तो चलिए क्लासेस ऑफ एल्गी में पहला है आपका क्लोरोफाइसी। कॉमनली आप इसको ग्रीन एल्गी कह देते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। जो प्लांट बॉडी है इट मे बी यूनिसेलुलर, याद करो क्लेमाइडोमोनास, इट माइट बी कॉलोनियल, याद करो वॉल्वॉक्स, इट माइट बी फिलामेंटस, याद करो इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, अभी अभी पढ़ाया मैम ने। तो अगर हम बात करें साइज एंड शेप की, तो साइज में इस कैटेगरी में जो एल्गी है वो हो सकता है एक सिंगल सेल कैरी करे विच इज यूनिसेलुलर, हो सकता है कॉलोनीज में एग्जिस्ट करे विच इज कॉलोनियल, हो सकता है फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। यूजुअली जो एल्गी है वो ग्रास ग्रीन है कलर में। कलर जो है इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पिगमेंट, तो जो पिगमेंट इसमें प्रीडोमिनेंस में प्रेजेंट होगा उसी का कैरेक्टरिस्टिक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्रास ग्रीन है कलर में ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ ए पिगमेंट, एंड पिगमेंट्स वी आर हैविंग क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। तो ए एंड बी दोनों ही मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो एल्गी का कलर है वो ग्रास ग्रीन टाइप का कलर दिखेगा। अब ग्रीन कलर है इसलिए मैंने इसको ग्रीन एल्गी बुला दिया, इसीलिए हमने इस क्लास को क्लोरोफाइसी बुला दिया। तो क्लोरोफाइसी में क्या पिगमेंट्स होते हैं हमने देख लिया। चलते हैं जी आगे। अगर हम बात करें शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की,
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपका हमेशा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। हम प्लांट से डिफरेंट हैं। डिफरेंस लाइज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। आप सोचो अगर हमारे अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता कितना इजी होता हमारे लिए। ना तो हमें मेहनत करनी पड़ती, ना ही हमें जॉब की कोई चिंता होती। जॉब की चिंता नहीं है तो पढ़ने की कोई चिंता नहीं है। सिंपली धूप में जाते हैं, बाहर जाकर के धूप धूप करते, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता। कितना आसान हो जाती सारी चीजें। तो प्लांट की लाइफ आसान है हमसे, है ना, एनिमल के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी हैसल नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है उनके पास में। फूड अपना सिंथेसाइज हो पा रहा है, मूव वो कर नहीं पाते हैं, तो एक ही जगह पे खड़े रहना है, अपना फूड भी बने जा रहा है, मजे ही मजे हैं जिंदगी में, है ना। तो हमारी तरह इतना स्ट्रगल भरी जिंदगी नहीं होती है। तो बच्चे जो क्लोरोप्लास्ट है, मैंने कहा एक ही डिफरेंस है हमारे अंदर प्लांट और एनिमल में, विच इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो आपका प्लांट में है एनिमल में नहीं है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी शेप वेरी कर सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हो सकती है। जैसे कि किसी एल्गी में इसकी शेप हो सकता है कप शेप्ड हो, ये देखो जी, क्लेमाइडोमोनास में आपको कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। किसी एल्गी में ये स्पाइरल हो सकती है, किसी में रिबन शेप हो सकती है, कहीं पे आपको रेटिकुलेट और प्लेट लाइक देखने को मिल सकती है। तो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट की शेप है। जैसे कि रेटिकुलेट इस तरीके से डिस्टॉर्टेड, स्पाइरल लाइक दिस स्पाइरोगायरा में आपको देखने को मिलती है, सी शेप्ड लाइक दिस, डिस्कॉइल्ड लाइक दिस एंड कप शेप्ड लाइक दिस। तो शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कैन वेरी अमंग योर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के मेंबर्स में जो शेप है वो वेरी कर सकती है। अब मैंने कहा था हमने डिवाइड किया है क्लासेस को बेस्ड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। पहला फैक्टर था आपका पिगमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, दूसरा फैक्टर था आपका स्टोरेज बॉडीज क्या है। अगर मैं बात करूं क्लोरोफाइसी की बच्चे, तो पायरिनॉइड्स, एमसीक्यू अलर्ट, pyrenoids present in the chloroplast. What are pyrenoids? Pyrenoids are protein besides starch. So pyrenoids are the specific feature of chlorophyceae. This is the exclusive feature of your chlorophyceae members. Pyrenoid कहाँ पाए जाते हैं जी? Chlorophyceae में पाए जाते हैं। Then we have the food stored. किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। व्हाट अबाउट द सेल वॉल? अब प्लांट है तो सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इनर लेयर सेलुलोज की पाई जाती है एंड आउटर लेयर आपकी पेक्टोज की पाई जाती है। तो वी हैव सेलुलोज एंड पेक्टोज, ये दोनों की लेयर एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी। व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव बात करें तो देयर विल बी फ्रेगमेंटेशन, मैं बता चुकी हूँ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब सिंपली ये हुआ कि जितने भी फ्रेगमेंट्स आपके पास है, each and every fragment is capable to form an entirely new organism, that will be your fragmentation। मान लो ये मेरी एल्गी है, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो हर भाग, each and every भाग is capable to form a new algae all together, that will be called as fragmentation। उसको आप fragmentation कह देंगे। Then we have asexual reproduction. So flagellated zoospores are the common means. What about sexual ones? Isogamous हो सकता है, अनाइसो एंड ओगैमस, तीनों में से कोई भी मेथड को अडेप्ट किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है क्लोरोफाइसी की। What about the example? क्या क्या एग्जाम्पल आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं? जैसे क्लेमाइडोमोनास, दिस ब्यूटीफुल एल्गी, This beautiful algae that you are capable to see is Chlamydomonas, जिसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, सुंदर सा, जो कि यूनिसेलुलर होती है, ये आपकी Chlamydomonas है। Then we are having Volvox, ये वाली जो कॉलोनीज में एग्जिस्ट करती है। Then we have Eleutheric, Spirogyra, and then we have Chara also। ये तीनों नहीं, ये पांचों एल्गी आपकी क्लोरोफाइसी से बिलोंग करती है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, यस इट्स 100%। तो एग्जाम्पल्स आपको टिप्स पे जरूर याद होने चाहिए। मेक श्योर हर क्लास का देखो, जहां जहां पे याद करने वाली चीजें हैं, चाहे वो एल्गी हो चाहे वो फंजाई हो, जहां जहां याद करने वाली चीजें स्टिकी नोट बनाओ एंड उसको साइड में लगा दो।
सिंपल स्टिकी नोट लगाया आपने, उस पर अपने एग्जांपल्स लिख दिए ताकि आपको हमेशा वो रिटेन रह पाए। जितनी बार आपने टॉपिक देखा एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी में ही साइड में आप अपना स्टिकी नोट लगा सकते हो, ठीक है। तो वी हैव क्लेमाइडोमोनास, वी हैव वॉलवॉक्स, वी हैव यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। दीज आर द मेंबर्स ऑफ these are the members of chlorophyceae, sorry. Then second category बच्चों we have phaeophyceae, which is your brown algae। ये आपकी brown algae है। They are found primarily in marine habits। ये marine habitat में पाई जाती है brown algae जो है, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी के मेंबर है उसमें बहुत ही वेरिएशन पाई जाती है साइज में। मतलब हो सकता है बहुत ही सिंपल सी ब्रांच्ड हो, फिलामेंटस फॉर्म हो जैसे कि एक्टोकार्पस, या हो सकता है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड बहुत ही मैसिव प्लांट हो जैसे कि आपके कैल्प्स हो गए। तो सिंपल भी हो सकते हैं एक्सक्यूज मी, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म भी पाई जा सकती है जैसे कि आपका एक्टोकार्पस, और बहुत ही प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी पाई जा सकती है जैसे कि आपका कैल्प्स हो गया, जिसकी हाइट आपकी 100 मीटर्स तक जा रही है। इतनी लंबी हाइट एग्जिस्ट कर रही है। फियोफाइसी के जो मेंबर है, इसके अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ये पिगमेंट्स आपके फियोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। तो वहां पे क्लोरोफाइसी में हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल था, फियोफाइसी में वी डू हैव क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, सी मॉलिक्यूल, कैरोटिनॉइड्स एंड वी आल्सो हैव ज़ैंथोफिल्स। ये पांचों पिगमेंट आपके फियोफाइसी में पाए जाते हैं। राइट, ये आपका फियोफाइसी का मेंबर आप देख पा रहे हो। दिस इज योर कैल्प। देखो इतना मैसिव प्लांट बॉडी, इतना मैसिव। दिस इज मेंबर ऑफ योर ब्राउन एल्गी। ये आपकी ब्राउन एल्गी है। तो जो आपके माइंड में एक वेग सी पिक्चर बनती है ना कि एल्गी तो हमेशा क्रीपिंग ही होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, थैलस बॉडी होगा, उस इमेज को साइड में हटाओ, बिकॉज वी कैन हैव द मैसिव प्लांट बॉडीज लाइक दिस व्हिच इज कैल्प, स्पेसिफिकली द मेंबर ऑफ फियोफाइसी मेंबर जो कि आपका ब्राउन एल्गी है, ठीक है। चलो ब्राउन एल्गी के बारे में थोड़ा और हम डीप डाइव करते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। अगर हम बात करें इसके कलर की, खुशबू कुमारी ने बड़ा सुंदर डाउट पूछा है, मैम व्हाट इज आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ओगैमी। खुशबू कुमारी, इतना क्लास में लेट आने का यही वजह, यही एक ऐसी बात होती है, खराब बात होती है मैं कहूंगी, है ना, कि आप बहुत पीछे रह जाते हो, है ना। कोई फायदा नहीं है बेटा, उससे कोई फायदा नहीं। आपको क्लास में एकदम टाइम से आना चाहिए ताकि आप साथ साथ में सारी चीजें समझते हुए पढ़ते हुए चलो, है ना। मैम ने 3 बार समझाया व्हाट इज आइसोगैमस, व्हाट इज अनाइसोगैमस, व्हाट इज ओगैमस, ठीक है खुशबू। तो आप मुझको प्रॉमिस करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को हिट करोगे, क्लास स्टार्ट होते के साथ नेक्स्ट मिनट पे यू विल बी इन द क्लास, ताकि आप कोई भी चीज को मिस ना करें। खुशबू मैं अभी आपके लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ, आइसोगैमस का मतलब होता है जो 2 गैमेट फ्यूज होने वाले हैं, दोनों सिमिलर हैं साइज में, शेप में, मोटिलिटी में, मतलब हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो एक जैसे हैं, दैट विल बी आइसोगैमी। अगर मोटाइल है तो दोनों ही मोटाइल है, नॉन मोटाइल है तो दोनों ही नॉन मोटाइल है, दोनों ही एकदम परफेक्टली एक जैसे होंगे साइज शेप के साथ में, मोटाइल में भी वो एकदम एक जैसे होंगे कल्चर टाइम पे। हाँ बहुत बढ़िया। दूसरा है आपका अनाइसोगैमी। अनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट इन साइज, तो जो 2 गैमीट्स हैं वो डिफरेंट है साइज में, उसको आप अनाइसोगैमी कहते हैं। एंड ओगैमी में भी डिफरेंट होते हैं आपके गैमीट, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो 2 गैमीट का साइज शेप में डिफरेंस है वो मार्जिनल डिफरेंस होगा इन केस ऑफ अनाइसोगैमी, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओगैमी के अंदर स्पेसिफिकली जो आपका फीमेल गैमेट है वो लार्ज होगा, स्टैटिक होगा, मूव नहीं करेगा, और जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। तो जब भी आपका लार्ज गैमेट स्टैटिक है, सॉरी फीमेल गैमेट लार्ज एंड स्टैटिक है और मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल है, दैट विल बी योर ओगैमस। याद नहीं होता, ह्यूमन बीइंग का केस याद कर लो। ह्यूमन बीइंग में आपका टिपिकल ओगैमस टाइप पाया जाता है, वेयर इन जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज है, वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं होता है, और जो मेल गैमेट है वो छोटा है साइज में और वो मूव करता है, दैट इज ओगैमस। अनाइसो में भी डिफरेंट है शेप एंड साइज गैमेट का, ओगैमस में भी डिफरेंट है। डिफरेंस ये है ओगैमी में जो डिफरेंस इज वेरी ह्यूज और अनाइसोगैमी में डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, मार्जिनल डिफरेंस आपका होगा, ठीक है खुशबू। आई होप अब आपको समझ में आया हो खुशबू।
ठीक है, चलो हम बात करते हैं फियोफाइसी की। तो फियोफाइसी में बच्चे जो कलर है आपका एल्गी का, दैट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट। तो ये ऑलिव ग्रीन से बहुत डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन आपकी हो सकती है। that will be based upon the amount of xanthophyll pigment which is fucoxanthin। मैंने कहा color will be reflection of the pigment that is present। तो जिस pigment का dominance होगा वही pigment आपका reflect करेगा। मोस्ट वेलकम खुशबू कुमारी, लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा। हाँ जी, तो जिस पिगमेंट का डोमिनेंस होगा वही पिगमेंट रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो क्लोरोफिल ए एंड सी तो प्रेजेंट है, उसके अलावा वी हैव फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है दैट विल डिसाइड द कलर ऑफ द एल्गी। ऑलिव ग्रीन है या कोई डिफरेंट शेड है आपकी ब्राउन की, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें फूड स्टोरेज की, तो जो फूड है दैट विल बी स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट which may be in the form of laminarin or mannitol। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, आपकी ब्राउन एल्गी में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो ब्राउन एल्गी में द फूड हैज बीन स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। इस फॉर्म में आपका फूड स्टोर हो पाता है। अगर हम बात करें एल्जिन की, एल्जिन क्या है समझेंगे। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय ए जेलेटिनियस कोटिंग, जिसको आप एल्जिन कहते हैं। एल्जिन इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू योर ब्राउन एल्गी। आपके ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के बाहर सेल वॉल पे आपकी एक जेलेटिन की कोटिंग भी प्रेजेंट है जिसको कि आप एल्जिन बुलाते हैं। तो एल्जिन कहाँ पाया जाएगा, बोलो मैम ब्राउन एल्गी में। कहाँ पाया जाएगा, बोलो मैम फियोफाइसी के मेंबर्स में, विच इज माय ब्राउन एल्गी। ठीक बात है जी। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है ब्राउन एल्गी की। इसके अलावा मैंने कहा ब्राउन एल्गी में आपका जो साइज है उसमें बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, मैसिव प्लांट बॉडीज जैसे कि कैल्प भी हो सकती है। तो अगर मैसिव प्लांट बॉडी है, इतना बड़ा शेप एंड साइज आपकी एल्गी का, तो वो कैसे सस्टेन करता है। तो प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। नीचे सबस्ट्रेटम मतलब जो आपका सी है उसका सी बेड होगा, उस पे अटैच्ड है। प्लांट को अगर आप दिमाग में लेके आते, प्लांट्स में रूट्स होती हैं, वो प्लांट हमारे टेरेस्ट्रियल है, तो सॉइल के अंदर अपने आप को वो स्थापित कर पाती है, मतलब दैट विल स्टैंड टॉल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट सॉइल जो वहां प्रेजेंट है। इन ए सिमिलर वे समुद्र के अंदर आपका सबस्ट्रेटम है, सी बेड है, उसके ऊपर आपका प्रेजेंट है आपका एल्गी। ठीक है, तो वी हैव अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फास्ट। इसको आप सोचिए समथिंग सिमिलर टू योर रूट्स। देन वी हैव द स्टाइप एंड देन वी हैव द फ्रॉन्ट। स्टाइप को आप सोचिए स्टेम के जैसा ही स्ट्रक्चर है, फ्रॉन्ट को आप सोचिए लीफ के जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो वी हैव होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक कॉल्ड एज स्टाइप एंड लीफ लाइक ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ट। अब होल्ड फास्ट को हम बोल सकते हैं कि ये रूट्स तो नहीं है, but this is the structure which will provide encouragement to the plant। वो इस एल्गी को encouragement provide करेगा, because सी बेड में जहां पे अटैच करेगा, अटैच करने के लिए कोई प्लेस तो चाहिए। that place has been occupied by your holdfast। स्टाइप कुछ आपके स्टेम के जैसा, जो कि इस एल्गी को थोड़ा ऐसे स्टैंड टॉल होने में हेल्प करेगा। फ्रॉन्ट इक्विवेलेंट टू योर लीफ, जैसे लीव्स में आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लीफ की वजह से ही आपका प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसाइज कर पा रहा है। इन ए सिमिलर वे वी हैव द फ्रॉन्ट, जो कि आपका लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है इन केस ऑफ योर ब्राउन एल्गी। ऑलराइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो भाई यहाँ पे थ्रू फ्रेगमेंटेशन होगा। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन खुशबू कुमारी, आपका मान लीजिए एल्गी 5 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हुआ, तो एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट इज कैपेबल टू फॉर्म ए न्यू एल्गी ऑल टुगेदर, दैट विल बी फ्रेगमेंटेशन। तो आपका फियोफाइसी भी फ्रेगमेंटेशन को चूज करता है एज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन वी हैव एसेक्सुअल, जहां पे आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं पाया जाता। एसेक्सुअल में वी कैन हैव बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं दैट आर pear shape and they have 2
अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, पेयर शेप है और दो आपके अनइक्वल फ्लैजिला यहाँ पे पाए जाते हैं। देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपका आइसो अनआइसो ऊगैमी में से कोई भी हो सकता है। मैम होल्ड फास्ट को सिमिलर टू रूट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकती है बेटा, बिल्कुल बोल सकते हो बेटा खुशबू कुमारी। सिमिलर टू रूट फंक्शन उसका वही होगा, अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। बाकी रूट्स तो आपकी बहुत ही एडवांस वर्जन हो गई होल्ड फास्ट की, बट हाँ समझने के लिए आप समझ सकते हो कि इसका काम भी यही है, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। चलो, तो हमने देखा भाई आइसोगैमी अनाइसोगैमी में से कोई भी प्रकार पाया जा सकता है आपके फियोफाइसी में भी। एग्जाम्पल आपके फियोफाइसी की हो जाते हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगाजम एंड फ्यूकस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगाजम एंड फ्यूकस। थोड़ा इमेज देख के ज्यादा समझ में आता है, तो ये लैमिनेरिया की इमेज देख लो आप लोग, कितना सुंदर सी अलगी होती है। अगर किसी ने स्कूबा डाइविंग करी हो तो समुद्र में नीचे जाके आप देख भी सकते हो, इतनी ब्यूटीफुल सी अलगी आपको देखने को मिलती है ना। दिस इज लैमिनेरिया। देन वी हैव डिक्टियोटा, ये आपके डिक्टियोटा है। देन वी हैव फ्यूकस, दिस इज योर फ्यूकस। सी कितना ब्यूटीफुल सी है फ्यूकस, है ना, कितनी सुंदर सी है आपकी फ्यूकस। तो एल्गी आपकी समुद्र में पाई जाने वाली ही प्लांट है, राइट। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ एल्गी विल बी योर रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रोडो मतलब रेड, इसको आप रेड एल्गी बुलाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर रेड कलर है दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी पिगमेंट। वही पिगमेंट आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर दे रहा है, तो वो क्या पिगमेंट है? आपकी रोडोफाइसी में देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइकोइरेथ्रिन। क्या बोला मैंने? पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। आर फाइकोइरेथ्रिन की वजह से ही आपकी रोडोफाइसी के मेंबर रेड होते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी है बच्चे, ये मरीन है विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। वार्मर एरियाज में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलती है। जो रेड एल्गी के मेंबर्स है, दे आर फाउंड इन बोथ वेल लाइटेड एरियाज, जहां पे प्रॉपर सनलाइट आपको दिख रही है क्लोज टू द सरफेस। इसके अलावा जो ग्रेटर डेप्थ है, समुद्र के सबसे नीचे वाले तट पे अगर कोई एल्गी पाई जाती है, दैट विल बी अ रोडोफाइसी। तो ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिवली वेरी लिटिल लाइट कैन पेनिट्रेट, वहां पे भी आपका रोडोफाइसी एग्जिस्ट कर सकता है। तो रोडोफाइसी के मेंबर्स जो बाहर वाला सरफेस है, अपर सरफेस, जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट देखने को मिल रही है, वहां पे भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो समुद्र का सबसे नीचे वाला तट, जहाँ पे नथिंग कैन पेनिट्रेट, वेयर यू कैन ऑल्सो फाइंड योर रेड एल्गी, वहां पे भी आप अपनी रेड एल्गी को देख सकते हैं। नाउ जो रेड थैलाई है और मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी, इसमें कोई आपको यूनिसेलुलर देखने को नहीं मिलेगी, मेजरली मल्टी सेलुलर ही आपको एल्गी देखने को मिलती है इन केस ऑफ रोडोफाइसी। अगर हम फूड की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट, क्वेश्चन आया है काफी बार बच्चों, काफी बार। अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें, वहां पे लेमिनेरिया मैनिटोल था। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। व्हाट इज फ्लोरिडियन स्टार्च मैम? इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये स्ट्रक्चर में ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो आपके रेड एल्गी में योर फूड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च व्हिच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। What about vegetative reproduction by fragmentation? कोई भी एल्गी हो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों में ही अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, दैट विल बी थ्रू फ्रेगमेंटेशन। दैट विल बी थ्रू फ्रेगमेंटेशन व्हिच मींस अगर एल्गी को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एवरी फ्रेगमेंट, एवरी पार्ट इज कैपेबल टू फॉर्म ए न्यू एल्गी, दैट इज योर फ्रेगमेंटेशन। देन वी हैव एसेक्सुअल मेथड। अब देखिए जी, एसेक्सुअल मेथड में आपकी एल्गी रिप्रोड्यूस कर रही थी थ्रू स्पोर्स। अब स्पोर्स में वी कैन हैव ज़ूस्पोर्स। यहाँ पे अगर हम बात करें, रोडोफाइसी के मेंबर्स में मोटाइल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो स्पोर्स होंगे वो भी मोटाइल नहीं हो सकते हैं। तो एसेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करेगा आपका रेड एल्गी, तो बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स।
और अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, विच मीन्स जो मोटिलिटी फैक्टर है, जो फ्लैजिला है, वो यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है। तो अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो यहाँ पे मेजोरिटी वेज में आपको जो रिप्रोडक्शन है दैट विल बी oogamous देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इज oogamous, दैट विल बी योर oogamous एंड oogamous के बाद में आपका हमेशा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जरूर होंगे। oogamous हुआ, फर्टिलाइज हुआ, उसके बाद आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जरूर होती है। जो कॉमन मेंबर्स रेड एल्गी के, दे विल बी पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड गैलिडियम। ये 4 आपके कॉमन मेंबर्स होते हैं रेड एल्गी के। ग्रासिलेरिया गैलिडियम से कुछ याद आ रहा है? हाँ मैम, याद आ रहा है। आपने बताया कि जो अगार है विच इज कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो कि सॉलिडिफाई एजेंट होता है, दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्रासिलेरिया एंड गैलिडियम। तो क्या मैं बोल दूं कि अगार हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी मेंबर्स? यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी। ऑलराइट, चलिए जी, तो ये टेबल आपको आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों। मैं इसको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, समराइज कर देती हूँ आपके लिए। वी हैव क्लोरोफाइसी, फियो एंड रोडोफाइसी। कॉमनली आप इसको ग्रीन, इसको ब्राउन, इसको रेड एल्गी बुलाते हैं। कुछ भी डाउट है बच्चों प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो आप लोग, कोई भी डाउट है, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी अभी। ठीक है, तो दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्राउन, दिस इज रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स यहाँ पे ए एंड बी है, यहाँ पे आपका ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन है, यहाँ पे आपका ए एंड डी एंड फाइकोइरेथ्रिन है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक कलर इंपार्ट करता है विच इज रेड कलर। स्टोर्ड फूड कोई आपसे पूछे तो क्लोरोफाइसी में वी हैव स्टार्च, फियोफाइसी के लिए वी हैव मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, रोडोफाइसी वी हैव फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन। देन वी हैव सेल वॉल, सेलुलोज की है। यहाँ पे आपको एल्जीन देखने को मिलता है, मैंने कहा था एक्सक्लूसिव फीचर है आपका सिर्फ और सिर्फ फियोफाइसी का। फ्रोडो में आपका सेलुलोज। अगेन फ्लैजिला यहाँ पे 2 to 8 इक्वल पाए जा सकते हैं, यहाँ पे 2 अनइक्वल। यहाँ पे फ्लैजिला आपका हमेशा एब्सेंट होगा, इसीलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था दैट वाज थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर, और सेक्सुअल में भी आपका oogamous देखने को मिल रहा था। एंड दिस इज योर हैबिटेट ऑफ दिस एल्गी। फॉर क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फॉर फियोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर रेयरली होगा। फॉर रोडोफाइसी कुछ एल्गी फ्रेश वाटर में होंगी, देन ब्रैकिश एंड देन सॉल्ट वाटर मोस्टली होगा। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको एल्गी की मेन प्रॉपर्टीज बता दी हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझा दी है। 3 टाइप की एल्गी होती है, उसकी हमने फीचर्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व कीजिए आप लोग। फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, प्योर एनसीईआरटी लाइन है, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड योर ग्लाइकोजन। ये आपका रेड एल्गी में पाया जाता है, मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी में देखने को मिलता है, विच इज योर फ्लोरिडियन स्टार्च। वेरी गुड मुमताज खातून, वेरी गुड। मुमताज खातून ना क्लास के लास्ट में कमेंट आएगा हमेशा, है ना। पूरी क्लास में एक्टिव नहीं रहती बच्चे, लास्ट में कमेंट आता है। बेटा आपको समझ में आती है मेरी सारी बातें, आप समझ पाते हो, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो? मुमताज खातून बता दो मेरे को, अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो प्लीज आप क्लास में मेरे साथ पूछा करो, प्लस मेरे साथ चैट में भी एक्टिव रहा करो, और सेशंस को शेयर भी किया करो बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सेशंस को शेयर करो। ठीक है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है, सेशंस को शेयर करना, जितना हो सके उतना ही ग्रुप्स में फैलाना उसको। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चों, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्लास के लास्ट में कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने करेक्ट आंसर किया है इस क्वेश्चन का। लेमिनेरिन इज द स्टोर्ड फूड इन विच केस? दीपू रतलामी, हाँ ये लास्ट में जो निकल के आते हैं ना मेरे बच्चे कमेंट करते रहा करो साथ साथ, मैम को भी लगे कि भूतिया क्लास नहीं है, मेरे बच्चे सुन रहे हैं मुझे, है ना। मोहम्मद
डिक्टियोटा, आंसर अभी नहीं, कमेंट्स में देना। मैं आपको फिर से मिलने वाली हूं बच्चों 6 बजे 6 PM पे शार्प हमारी क्लास होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस मत करना उसको। आपको पूरा स्केड्यूल बताऊंगी, पूरे साल में क्या क्या पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा। दैट्स अ प्रॉमिस फॉर श्योर। 6 बजे वापस से मिलूंगी सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम चैनल पे। क्लास को शेयर जरूर करो, 6 बजे वाली क्लास को भी शेयर करो, इस क्लास को भी शेयर करो, ताकि मैं आप सब बच्चों की प्रॉब्लम्स भी देख पाऊं। देखो अभी ना वन वे कम्युनिकेशन होता है, आप लास्ट में आके एक सवाल का आंसर बता देते हो तो ये वन वे कम्युनिकेशन रह जाता है। अगर आप मेरे साथ पूरी क्लास में जुड़े रहोगे तो मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगी, ये प्रॉमिस है मेरा। आपको कहीं से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जितना आप मेरे साथ चैट बॉक्स में लिखोगे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स आपको बता देंगे, जितना आप मेरे साथ चैट बॉक्स में लिखोगे, जितना मेरे साथ याद करोगे, आपको अभी की अभी याद हो जाएंगी चीजें। आपको बाद में एनसीईआरटी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्लासेस में लाइव आया करो, डेली बेस पे क्लास लगाया करो। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। मिलेंगे हम आज ही वापस से 6 बजे आफ्टर 1.5 आवर और सो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, शेयर करते रहो, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव, कीप शेयरिंग द सेशन। मिलते हैं वापस से, तब तक के लिए ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो बच्चों। बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय एवरीवन।